आज हम बात करने वाले हैं आपके ठीक कहां पर, आपके तृतीय भाव पर राहु महाराज, राहु के साथ बुध, बुध के साथ शुक्र और शुक्र के साथ में सूर्यदेव भगवान। यहां पर 4 ग्रहों की युति होने वाली है मार्च और अप्रैल के महीने में। क्या शुभ प्रभाव रहेगा, क्या अशुभ प्रभाव रहेगा, क्या आपको प्राप्त होगा, क्या उपाय करने हैं, क्योंकि जब भी ऐसे ग्रहों की युति बनती है तो कुछ बहुत बड़ा लाभ भी होता है और बहुत बड़ी हानि होने की भी संभावना रहती है। इसलिए हमने लिखा है सावधान सावधान सावधान। तो ध्यान से सुनिएगा, आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो आप बहुत कुछ जो जानने वाली जानकारी वाली बात है वह आप मिस कर देंगे। इसलिए स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये लगन पर आधारित है और चंद्र राशि पर आपकी आधारित है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बुध महाराज की। अब देखिए यहां पर अशुभ योग भी बनेंगे, जैसे राहु के साथ बुध है तो जड़तत्व दोष, राहु के साथ सूर्यदेव भगवान है तो ग्रहण दोष, राहु के साथ शुक्र हैं तो लंपट योग, और शनिदेव महाराज आ जाएंगे तो पिशाच योग। शनिदेव महाराज एंड में आएंगे, यानी कि 28 मार्च को आएंगे, तो 28 मार्च को वो हम प्रोग्राम अलग देंगे शनिदेव महाराज और राहु महाराज का। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम बुध महाराज की। बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या आपको देखने को मिलेगा। आपके तृतीय भाव पर बुध महाराज रहेंगे तो बुध महाराज आपके तृतीय भाव पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। और नीच के भी बुध महाराज रहेंगे। देखिए तृतीय भाव पर बुध महाराज रहने के कारण देखिए जो शुभ है वो शुभ बताएंगे, जो सावधानी बरतनी है वो सावधानी बरतनी है। देखिए आपके तृतीय भाव पर बुध महाराज रहने के कारण भाई बहनों के सुखों में कुछ कमी हो सकती है। यहां पर आपकी जो बुध महाराज की स्थिति होने से भाग्य में आपके भाई, आपके बुध कौन है, भागेश हैं, और नीच के आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं, लेकिन उच्च की दृष्टि आपके कहां पर डाल रहे हैं, आपके ठीक नवम भाव पर डाल रहे हैं, आपके भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं, जिसके कारण आपको भाग्य का साथ बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि उच्च की दृष्टि पड़ रही है। भाई बुध अपने ही घर को देख रहे हैं, स्वक्षेत्रीय दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहां पर भाई ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया है कि कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो शुभ से शुभ, अच्छे से अच्छे फल प्रदान करता है। तो आपके नवम भाव पर दृष्टि बुध महाराज की पड़ने की वजह से आपको बताते चले हम कि आपको भाग्य का साथ आपको बेहतरीन उत्तम अच्छा मिलेगा, किंतु भाई बहनों का सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त होगा इन 2 महीनों में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर। यहां पर शत्रुओं से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, किंतु शत्रु आपके पराजित होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि यही षष्ठमेश भी हैं। इस बीच में कुछ आपको कर्ज में भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो आप पर आध्यात्मिक कर्जा लदा हुआ है उस कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। संतान से कुछ कम लाभ हो सकता है, या संतान बच्चों से अपने रिलेशन अच्छे रखें, आप बच्चों के साथ में रिलेशन जो हैं वो अच्छे आप रखें। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो ये 2 महीने रहेंगे वह आपके लिए बहुत बेहद शुभ रहेंगे, अच्छे रहेंगे बुध महाराज के जरिए से, किंतु कुछ आपको हमने अशुभ चीज़ें बताई उनका आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नौकरी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप कहीं नौकरी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ बुध महाराज हैं तो यहाँ पर कुछ आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आकस्मात नौकरी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको आकस्मात प्राप्त हो सकती है, ये संभावना कहीं ना कहीं और बनती हुई नज़र आ रही है हमें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज के पास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी हैं। तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके तृतीय भाव पर सूर्यदेव भगवान रहेंगे तो तृतीय भाव पर यहाँ पर आपके जो पुरुषार्थ है, अर्थात आपका जो साहस है, जो पराक्रम है, वह पराक्रम आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। यानी कि काम में जो आपका मन है वह बहुत आध्यात्मिक उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। काम में आपका मन जो है वो काफ़ी तीव्र रहेगा, आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहनों के सुखों में कमी रहेगी, ये सूर्यदेव भगवान का भी प्रभाव रहेगा, यानी कि भाई बहनों में आपके कुछ कमी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आय क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। आय क्षेत्र में आपको, जैसे जहाँ से आपका पैसा आता है, जहाँ से आपका धन आता है, उस क्षेत्र में आपको जो है लाभ होता हुआ नजर आएगा, आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपको देखने को आपके ऊपर प्राप्त मिलेगा। यहाँ पर शत्रु आपको परेशान करने का, यहाँ पर शत्रु भी आपका परेशान कर सकते हैं। इस बीच में आप जो है किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ये सावधानी सबसे ज़रूरी है, खासकर पूरा मार्च के महीना ये चीज़ का ध्यान रखें। किसी से विवाद ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का ना करें। कहीं भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ से आप दूर निकल जाएं।
किसी भी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, आपको लड़ाई झगड़े के जहाँ माहौल से आपको बचकर रहना होगा। लड़ाई झगड़े के माहौल में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो खर्च है आपका, खर्च आपका मुश्किल से चल पाएगा। पिता की ओर से आपको सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। पिता का व्यवसाय अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। इस बीच में कुछ यात्राएं यानी कि मार्च के महीने में कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी इन ग्रहों की वजह से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं किसकी आगे हम बात करते हैं शुक्र की, कि शुक्र भी यहीं पर आपके रहेंगे। तो शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा आपके तृतीय भाव पर, वो ध्यान से सुनिएगा कि शुक्र आपको क्या प्रदान करेंगे। भाई ये शुक्र आपके बनते कौन है, यही शुक्र आपके पंचमेश बनते हैं और आपके दशमेश बनते हैं, और तृतीय भाव पर बैठे हैं। तो इंटरनेट संचार माध्यम से जो लोग कार्य करते हैं उनका आध्यात्मिक उत्तम अच्छा देखा जाएगा। दूसरी चीज वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, कटुभाषी नहीं बनना है आपको मधुर वाणी, अपनी मीठी वाणी बनाकर रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लोग संगीतकार हैं उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग संगीतकार हैं उनको अच्छे लाभ इस दिनों आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, यहाँ पर आपके पराक्रम, आपका साहस, आपका जो पुरुषार्थ है वो आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में संतान क्षेत्र में कुछ आपको कमी प्राप्त होगी, फिर भी आपको संतान की ओर से आपको सफलता प्राप्त होगी, पंचमेश बनते हैं। उसी के साथ विद्या के क्षेत्र में जैसे आप जो विद्यार्थीगण हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको भी सफलता प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी, इसलिए चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर भाई बहनों का सुख कम प्राप्त होगा, पत्नी की ओर से आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो आपकी पत्नी है, पत्नी की ओर से काफ़ी सहयोग की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। पत्नी से रिलेशन जो है वो काफ़ी मधुर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। पत्नी की ओर से आपको जो रिलेशन आपके हैं वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपको देखने को इस बीच में आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं जो यहाँ पर पत्नी के द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, समाज से आपको उत्तम अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। समाज की ओर से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शरीर में उधर जैसे आपके पेट संबंधी रोग आपको कुछ परेशान कर सकते हैं, वायु रोग कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें। ये आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चलिए अब हम आपको उपाय बता देते हैं। देखिए, आप डर रहे थे कि ये होगा, वैसा होगा, ये होगा, हमने आपको सावधानी भी बता दी और लाभ भी आपको बता दिए हैं। तो उपाय जब करेंगे तभी आपको लाभों की जो लाभ हैं वो तभी प्राप्त होंगे। तो उपाय की बात करते हैं। तो राहु के लिए आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो काला, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए, ठीक है। उसी के साथ ही साथ ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा और शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाते रहिएगा। बुध महाराज का उपाय करना नहीं क्योंकि बुध महाराज नीच के रहेंगे। शुक्र के लिए शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। सूर्यदेव भगवान के लिए आप सूर्यदेव भगवान के लिए रोजाना उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करिए और रोजाना जल दीजिएगा। लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ा गुड़ डालकर आप लाल गाय को दीजिएगा। तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा, उत्तम ही उत्तम होगा। आपके जीवन की 2 महीने आपके उत्तम अच्छे रहें, यही कामना करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, हमें आदेश दीजिएगा।